नमस्कार दोस्तों, हम लोग एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया सामान्य अध्ययन के 7500 प्लस एमसीक्यू का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 59 एवं 60 है। काफी अच्छे प्रश्नों का संग्रह है, जरूर आप इसे देखिए। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में उपयोग किया जाने वाला विकिरण है। सही जवाब हो जाएगा ए, इंफ्रारेड। क्या है? इंफ्रारेड। अदरक तना है जड़ नहीं, क्योंकि अदरक जो है वो तना है जड़ नहीं, क्योंकि आंसर हो जाएगा बी, इसमें नोड और इंटरनोड जो होते हैं। अदरक तना है जड़ नहीं क्योंकि इसमें नोड और इंटरनोड होते हैं, बी हो जाएगा। बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बोरी एवं कूनो वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। कहा? मध्य प्रदेश में। राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है? सही जवाब हो जाएगा ए, 1 माह। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आरबी के राव द्वारा। आरबी के राव के द्वारा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा प्रकाशित किया जाता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। जल का अधिकतम घनत्व होता है, जल का अधिकतम घनत्व होता है। सही जवाब हो जाएगा बी, 277 केल्विन। 277 केल्विन। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। आइए मिलान करते हैं। लैक्टिक अम्ल है, दूध में पाया जाता है। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। ब्यूटेरिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। आंसर हो जाएगा 8वां के सी। कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। आइए निम्नलिखित को सुमेलित करते हैं। अभिनव भारत संस्था, जो अभिनव भारत संस्था है वो हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा, उसके संस्थापक कौन है? बी डी सावरकर। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का है तो वो हो जाएगा एम.एन. जोशी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ये हो जाएगा चंद्रशेखर आजाद। और नौजवान सभा के कौन है? भगत सिंह। सही आंसर होगा 9 के सी हो जाएगा। 9 के सी हो जाएगा। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ था? बंग भंग विरोधी आंदोलन। सही जवाब हो जाएगा बी, 7 अगस्त 1905 को। 7 अगस्त 1905 को। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि कौन इनमें से जो है वो सुमेलित नहीं है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में सही है। जयसमंद वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में सही है। करेरा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में सही है। नाहरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में सही नहीं है। आंसर हो जाएगा 11 के डी। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है? सर्वोच्च न्यायालय रीट जारी करता है। आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 32 के तहत। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 13 के सी हो जाएगा। कानपुर में किया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कानपुर में। कोहरा के समय हम लोग किसके कारण देख नहीं पाते हैं? कोहरा के कारण। आंसर हो जाएगा डी, प्रकीर्णन के कारण। निम्न में कौन सा एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है? एक नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला जीव नहीं है। और आंसर हो जाएगा डी, माइकोराइजा। क्या है? माइकोराइजा। कौन सुमेलित नहीं है? अकबर के कार्य और वर्ष देखना है, इसमें बताना है कि कौन सा जो है वो सुमेलित नहीं। जजिया का समाप्ति 1564 में, बिल्कुल सही है। मजहर की घोषणा 1579 में, सही है। इलाही संबंध की शुरुआत 1582 में, ये जो है वो सही नहीं है, गलत है। 1582 में नहीं है। फतेहपुर सीकरी की स्थापना 1571 में, ये सही है। सही आंसर हो जाएगा 16 के सी। 16 के कौन सा होगा? सी होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? बताना है कि इनमें से कौन सुमेलित नहीं है। कृष्ण प्रथम मंदिर के निर्माण किए थे, लोरा के कैलाश मंदिर, सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम रथ मंदिर के निर्माण किए थे, सही है। राजा राज प्रथम बृहदेश्वर मंदिर के, सही है। नरसिंह वर्मन प्रथम कांची की कैलाश मंदिर, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि किसी निश्चित समय अवधि में मूल्य और मौद्रिक आय दुगनी हो जाती है तो वास्तविक आय होगी। आंसर हो जाएगा सी, अपरिवर्तित। क्या है? अपरिवर्तित। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, राज्य का राज्यपाल। पश्चिम घाट पर पाई जाने वाले वनस्पति का प्रकार है? पश्चिम घाट पर पाई जाने वाले वनस्पति का प्रकार है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सदाहरित। क्या होता है? सदाहरित।
निम्नलिखित में किस शासक ने बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? बतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नरसिंह वर्मन प्रथम। नरसिंह वर्मन प्रथम। 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नील विद्रोह। क्या हुआ था? नील विद्रोह। निम्न में कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित है? इसमें से बताना है कि कौन सी समिति है जो चुनाव सुधार से संबंधित है। तो हो जाएगा दिनेश गोस्वामी समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति है और बोहरा समिति है। ये तीनों ऑप्शन डी हो जाएगा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जब ऊपर की ओर त्वरित होगा। लिफ्ट जब ऊपर की ओर त्वरित गति से जाएगा तब व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में जो है वो अधिक होगा। निम्नलिखित में कौन सुमेरित नहीं है? एक तरफ वंश है, एक तरफ संस्थापक है। इसमें से बताना है कि कौन। मामलुक वंश, जिसे गुलाम वंश कहते हैं, उसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक है, ये सही है। दूसरा जो है लोदी वंश, क्या है? लोदी वंश क्या है? इब्राहिम लोदी, ये गलत है। सैयद वंश के खिज का, ये सही है। खिलजी वंश के जलालुद्दीन खिलजी है, ये सही है। आंसर हमारे पास हो जाएगा वो क्या होगा? लोदी वंश के इब्राहिम लोदी, ये गलत है। बहलोल लोदी होगा। क्या होगा? बहलोल लोदी होगा। आंसर हो जाएगा बी। तुजुके ए बाबरी का फारसी में अनुवाद किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहीम खाना खान ने। अब्दुल रहीम खाना खान ने। निम्न में से कौन क्षोभ मंडल के संबंध से नहीं है? क्षोभ मंडल के संबंध से नहीं है। सही आंसर हो जाएगा सी, क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी कोई घटना नहीं घटती है। संवेग का मात्रक है। आंसर हो जाएगा ए, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किन नए शब्दों को जोड़ा गया था? और इसका आंसर हो जाएगा कि समाजवादी, पथनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों जोड़ा गया था। तो सी जो हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा। अगला है भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधानसभा में किसके विरोध में बम फेंके थे? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने। और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। कौन सा हो जाएगा? तो ट्रेड डिस्ट्रीब्यूट बिल और पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में। तो आंसर होगा ए और बी दोनों। जास्कर श्रेणी किस हिमालय में स्थित है? जास्कर श्रेणी। आंसर हो जाएगा बी, ट्रांस हिमालय में। 10 साला बंदोबस्त निम्न में से किसके दिमाग की उपज थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोडरमल के। क्या है? टोडरमल के। दाची-ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में किस वन्य जीव के प्रसिद्ध है? दाची-ग्राम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो निम्नलिखित में किस वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हंगुल। क्या है? हंगुल। सभी प्रकार की सरकारी आय तथा व्यय निम्नलिखित में किस में जाते हैं? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय समेकित निधि में। रक्त के वर्गीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लैंड स्टीनर ने। किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? किसी प्रिज्म से गुजरने पर कौन से रंग की प्रकाश किरण सबसे अधिक अपरिवर्तित होती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बैगनी। कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत निम्नलिखित में किसने दिया था? आंसर हो जाएगा डी, लाला लाजपत राय ने। किसने? लाला लाजपत राय ने। पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? पौधे के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है? आंसर हो जाएगा सी, क्लोरोप्लास्ट में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्थापित समानांतर सरकारों में सबसे ज्यादा समय तक रहने वाली सरकार कौन सी थी? और इसका आंसर हो जाएगा सी, सतारा। रहने वाली सरकार थी सतारा का। प्रजापति उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? प्रजापति जो है वो उत्तर वैदिक काल में किसके प्रमुख देवता थे? सही आंसर हो जाएगा डी, सृजन के देवता थे। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? जैन धर्म के 5 महाव्रतों में निम्न में से कौन नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्यादबाद। शेख सलीम चिश्ती किस शासक के समकालीन थे? शेख सलीम चिश्ती। सही आंसर हो जाएगा डी, अकबर के। बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? बौद्ध धर्म के संघ संबंधी नियम तथा आचरण किस पुस्तक में संग्रहित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय पिटक। भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई? आंसर हो जाएगा बी, 1948 ईस्वी में। 1948 ईस्वी में। निम्नलिखित में तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? तट से कितनी दूरी को प्रादेशिक जल के रूप में जाना जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी, 12 समुद्री मील। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी का। निम्न में से कौन सी श्रृंखला द्वितीय रंगों की है? सही आंसर हो जाएगा बी, पिकॉक, पीला, नीला और मैजेंडा। पिकॉक, पीला, नीला और मैजेंडा जो है वो 47 का क्या हो जाएगा? वो द्वितीय
कलर है। क्या है? द्वितीय कलर है। कलर ट्रायंगल देख लीजिए ताकि अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बहुत बार इससे प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। अगर इस तरह के ट्रायंगल है तो यहाँ पर जो हो जाएगा ब्लू, क्या हो जाएगा? ब्लू। यहाँ पर अगर हो जाएगा ग्रीन और यहाँ पर हो जाएगा रेड। अगर ब्लू और रेड को मिलाएंगे तो हमें जो बनेगा यहाँ पर वो कौन बनेगा? वो मैजेंटा बनेगा। क्या है? मैजेंटा बनेगा। ब्लू और ग्रीन को मिलाएंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर? तो ये हो जाएगा सियान कलर। क्या है? सियान कलर। रेड और ग्रीन को मिलाएंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा? ये बनेगा येलो बनेगा। क्या है? येलो। और इन सब का जो है ट्रायंगल है, इन सब को अगर इस तरह मिलाते हैं, ये इस तरह मिलाते हैं और ये, तो ये जो बीच में बनता है वही हमारा जो होता है वो क्या? वाइट होता है। क्या? वाइट होता है। ये कलर ट्रायंगल है। ये याद रखिए, कई बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? कैथोड किरण का गुण नहीं है और इसका आंसर हो जाएगा सी। इसकी वेधन क्षमता जो है वो उच्च होती है। ये कैथोड किरण के गुण नहीं है। कैथोड किरण अदृश्य होती है, ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है और इसका वेग प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। सही है। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मंत्रिमंडल के लिखित सलाह पे। राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन सही है? कौन सा जो कथन सही है? तो राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का शासन नहीं करता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 60 के पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था? सही जवाब हो जाएगा सी, जहांगीर का। निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो इसका आंसर हो जाएगा किन अधिक का? तो होता है मेघालय का भी मिलता है, मिजोरम का भी मिलता है, त्रिपुरा का भी मिलता है और असम का भी मिलता है। आंसर हो जाएगा डी, 1, 3, 2, 4 सभी मिलता है। और कितना है? तो 4604 किलोमीटर जो है वो लगता है सीमा बांग्लादेश के भारत से। 4604 नहीं, कितना? 4096 किलोमीटर ये सीमा लगता है। कितना? 4096 लगता है। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। गलत कथन का चयन करें। गलत कथन को हमें चयन करना है। तो सिंधु नदी अटक में पर्वतीय क्षेत्र से बाहर निकलती है। सही है। कोयना कृष्णा की सहायक नदी है। सही है। भारत में दूसरे सबसे बड़ा जलप्रपात कावेरी नदी बनाती है। ये भी सही है। केनुला महानदी की सहायक नदी है। ये गलत है। आंसर जो हो जाएगा ए। भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में? भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, गोवा में। कितना है? कहाँ है? सॉरी, गोवा में है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं? सही आंसर हो जाएगा बी, 5.5 या उससे कम को अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था? और इसका आंसर हो जाएगा बी, जुलाई अगस्त 1946 को। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? आंसर हो जाएगा ए, भाग 3। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई? आंसर हो जाएगा सी, बनारस अधिवेशन। चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे? चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे ए, राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल के कहने पर ही गांधी जी चंपारण आए थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के था? तो मुरली भरुआ गांव के था। क्या है? मुरली भरुआ गांव का। निम्नांकित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सीमा शुल्क। क्या है? सीमा शुल्क। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? कार्नेटाइट। आंसर हो जाएगा सी, यूरेनियम का। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? आंसर हो जाएगा बी, लिनियस है। किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? सही आंसर हो जाएगा ए, 7वां संविधान संशोधन द्वारा। बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन सा राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? पंचायतों की वित्तीय स्थिति को पुनर्विलोकन करने के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा सी, राज्यपाल। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? जयदेव जो है किस शासक के दरबारी कवि थे? आंसर हो जाएगा डी, लक्ष्मण सेन के। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया है? सही जवाब हो जाएगा सी, प्राथमिक शिक्षा को।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 से संबंधित है। आंसर हो जाएगा ए, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन से। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। त्यागपत्र किसे देता है? आंसर हो जाएगा डी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। निम्नलिखित में कौन सा देश भू अवशिष्ट नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, रूस। किस बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई? किस बौद्ध संगीति के दौरान? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रथम। 1937 की प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? 1937 की प्रांतीय चुनावों के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाई? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? सही जवाब हो जाएगा सी, विट्टल एवं टैटम के द्वारा। सुमेलित करना है, आइए सुमेलित करते हैं कि कौन किससे है। तो इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। माल्टेज क्या करता है? माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज को क्या है? वो है ग्लूकोज में बदलता है। उसके बाद लाइपेज जो है शेष बसाव को बसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। सुक्रेज जो क्या करता है? सुक्रोज को फ्रुक्टोज में बदलता है। 23 के टी हो जाएगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया? पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जॉन डाल्टन ने। धान से निकलने वाली गैस है, आंसर होगा बी, मीथेन। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है? सही आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 26 का। कौन सा? तो 26 का हो जाएगा डी, ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है। सूची 1 और सूची 2 को हमें मिलान करना है। विटामिन बी वन जो है उसे थायमिन कहते हैं। विटामिन B3, विटामिन जो है वो B3 ये है कौन सा? तो निकोटीन अम्ल। क्या है? निकोटीन अम्ल। विटामिन ई जो है वो टोकोफेरॉल है। और विटामिन के जो है फाइलोक्विनोन है। आंसर हो जाएगा 27 के ए। ध्वनि के चाल निर्वात में कितना होता है? ध्वनि के चाल निर्वात में कितना होता है? तो वो 0 होता है। कितना होता है? 0 होता है। अगला है, एक वर्णांध पुरुष व समान महिला की संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0% है। कितना? 0%। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय या संस्था द्वारा जारी किया गया है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। आइए सुमेलित करते हैं। उष्ण कटिबंधीय वन साइलेंट वैली में पाया जाता है। शंकु वृक्ष वन जो है वो हिमाचल प्रदेश में। कच्छ वनस्पति जो है वो कहाँ है? तो वो सुंदरबन में। पतझड़ वन की बात करते हैं तो वो है राजस्थान में। आंसर जो हमारे पास होगा 31 के डी होगा। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह क्या है? नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाला। आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। पखुई वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आंसर हो जाएगा ए, अरुणाचल प्रदेश। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा ए, लखनऊ। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था के निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रैयत बाड़ी व्यवस्था। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था के कौन सी प्रणाली है जो कृषकों के लिए ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती है? तो वह है रैयत बाड़ी व्यवस्था। सहायक संधि ब्लेजली द्वारा लाई गई थी। निम्न में से किस राज्य के शासक इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे सहायक संधि में? तो आंसर हो जाएगा कौन सा? तो हो जाएगा होल्कर। निम्न में कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे? आंसर हो जाएगा डी, चंड प्रदोत। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? आंसर हो जाएगा सी, कुषाण काल में। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए? आंसर हो जाएगा डी, गुप्त वंश ने। निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित इनमें से कौन नहीं है? हिंदुओं पर लगाया कर, जजिया कर, सही। मुस्लिमों पर दिए जाने वाला कर, जकात, सही है। युद्ध में लूट का माल, खम्स। मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला भूमिकर, खराज, ये गलत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। निकोलो कोंटी किस देश का यात्री था? आंसर हो जाएगा सी, इटली का। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? विजयनगर साम्राज्य पर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संगम।
निम्न में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? निम्न में कौन है जो लोहा का अयस्क नहीं है? तो डी मैलेकाइट। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो बी चतुष्फलकीय होते हैं। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। निम्न में किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है? अवसर लागत का सिद्धांत दिया है, सही जवाब हो जाएगा डी गॉटफ्रीड हाइबरलर। गॉटफ्रीड हाइबरलर। निम्न को सुमेलित करना है, क्या करना है? सुमेलित करना है। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, भटनागर पुरस्कार जो है विज्ञान के क्षेत्र में, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है खेल के क्षेत्र में, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है सिनेमा के क्षेत्र में। सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला है कि निम्न में कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है? कौन सी नदी जम्मू एंड कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है? आंसर हो जाएगा सिंधु और कौन सा हो जाएगा? सतलज। ऑप्शन ए हो जाएगा, 48 के ए होगा। निम्न में मेडागास्कर की राजधानी है, आंसर कौन सा है? तो वो है एंटानानरीवो। एंटानानरीवो। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? सही जवाब हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल में। क्या है? पश्चिम बंगाल में। ये था एडुटेरिया के वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन के 75 सवाल प्लस बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 59 एवं 60। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।